बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ क्लिप्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री चलती है वक्त न्यूज़ पर 5:30 बजे के करीब और राशिदाबाद प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसके कुछ क्लिप्स हमने कलेक्ट किए हैं उसी डॉक्यूमेंट्री से। वो क्लिप्स आप पहले देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे राशिदाबाद प्रोजेक्ट के हवाले से और हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी अवेयरनेस के लिए आपको बताएंगे। और मुझे कहा जा रहा है कि मैं पहले गेस्ट बता दूंगी हमारे साथ आज गेस्ट कौन है, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपके जहन में अगर कोई सवालात आ रहे हो तो आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और जो फ़ोन कॉल करने के लिए नंबर है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, तो मुस्तकिल ऑन एंड ऑफ नंबर आ रहा होगा हमारा, उस पर आप नंबर डायल कीजिए और अभी भी नंबर चल रहा है वो नंबर, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो में राशिदाबाद प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने के लिए वो हैं एयर कमोडोर शब्बीर ए खान साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं शब्बीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शब्बीर साहब हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया कि आप आए। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की जिस पे ब्लेसिंग होती है वही शख्स अल्लाह ताला के बंदों के लिए काम कर रहा होता है। तो आप पर अल्लाह ताला की एक ये ब्लेसिंग है कि आप अल्लाह ताला के बंदों के लिए काम कर रहे हो, खल्क़ खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम कुछ क्लिप्स हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने राशिदाबाद के हवाले से डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी वक्त न्यूज़ पे, उनके लिए बताइए कि ये राशिदाबाद प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? इसकी असल में बुनियाद तो कम से कम 56 साल पीछे चली। अच्छा, 56 साल। 1956 बॉय स्काउट फ्लड रिलीफ एंड इट वाज दीपालपुर बसीरपुर एरिया। वहाँ पर स्कूल में सुबह जब उठे तो स्कूल नाम की कोई शय नहीं थी, लेकिन था वो स्कूल जी। तो बहुत बड़ा सैलाब था वो। तो एक इनोसेंट सी ख्वाहिश, आई वोंट कॉल इट एज अ विजन, बट दैट एज इट वाज ओनली अ डिज़ायर कि अल्लाह ने अगर वक्त दिया और मोहलत दी तो देही इलाके में एक अच्छा सा स्कूल बनाऊंगा। वो उसकी बुनियाद थी। करते करते ग्रो कर गया। ये इल्म नहीं था कि आपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स की बात की है। मैं भी डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स देखने के बाद फिर कुछ सवालों के जवाब दे सकूं जी। लेकिन ये कि अभी तो हम प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि एक स्कूल की बुनियाद पड़ी, एक स्कूल बना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक शहर बनता चला गया, यहाँ पर हर फैसिलिटी। स्कूल बना नहीं, वो तो सिर्फ एक तसव्वुर सा था, ख्वाहिश थी। फिर उसके बाद 65 की जंग में एयरफोर्स में जाने के बाद इसको ये कह सकते हैं कि वी से दैट द फायर गॉट रीचार्ज्ड, कि हमारा उस्ताद जो थे वो जब तशरीफ़ लाए तो मुस्कुराते हुए, तो मैंने मजाकन उनसे ये कहा कि गुड टू कैरी अ स्माइल बट मिडल ऑफ द वॉर। फ्लाइटमैन खालिद, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही हैड सेंड ए मैसेज टू द देन कमांडर इन चीफ, खुदा नसीब करे एयर मार्शल नूर खान को। नूर खान बहुत ही निडर और बेबाक लीडर थे। उन्होंने कहा कि मुझे इससे मिलाओ, क्योंकि उन्होंने मैसेज ये दिया था कि मुल्क ने मुझ पर आज के दिन के लिए पैसे खर्च किए, एयरफोर्स ने आज के दिन के लिए तरबियत दी और आपने मुझे एक ट्रेनिंग तरबियत गाह के अंदर कैद करके रख दिया। मैं अपनी यूनिट में कॉम्बैट पे जाना चाहता हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड वेरी इम्पोर्टेंट। तो नूर खान साहब ने जब बात की तो कहा कि मुझे यकीन है कि एयरफोर्स ही नहीं बल्कि पूरी कौम इसी जज्बे से शर्शार है, क्योंकि जंगें कभी फ़ौज नहीं लड़ती है, जंगें हमेशा कौम लड़ती है। फ़ौज तो एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि खालिद वेयर इज योर यूनिट, ही सेड सर बॉम्बर्स। उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स शैल फॉलो, यू मे प्रोसीड, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया खालिद साहब ने, वो दैट इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर दैन एनीथिंग दैट वी रिसीव्ड इन लाइफ। और वो ये था कि जिस दिन आप इस दुनिया में आए उस दिन अल्लाह ने आपके लिए एक मिशन रखा है, लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो।
आई स्वेयर बेटा के अभी तक लगता ऐसे है कि वो सामने है और मैसेज दोबारा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आगे कहेंगे कि अब चूंकि आप यूनिफॉर्म में आ गए हैं, आपको किसी ने सड़क से नहीं पकड़ा, आपने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश किया मुल्क की खिदमत के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। नाउ देयर इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्व द कंट्री वेल एंड डू नॉट हेजिटेट टू ले द लाइफ, कि जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़े जान की, कभी गुरेज नहीं करना। बिल्कुल। विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स हाउ ही वेंट। एम्ब्रेस शहादत विद इन 10 आवर्स, क्योंकि उनकी यूनिट पेशावर में थी, हम उस ज़माने में PF अकेडमी रिसालपुर थे। रात को 9 या 10 बजे करीब उनकी शहादत हुई। सो वो एक इट इज़ सच ए विविड मेमोरी दैट स्टेज विद अस टिल टुडे विद द सेम ग्रुप। उसके बाद लगता तो है बड़ा एक मज़ाक का खेज, लेकिन इसमें कोई अजीब बात नहीं थी कि मैंने एक ड्राइंग शीट ली और वो अपने बिस्तर के साथ रखी थी। जहाँ कहीं जाता, नए ख्यालात देखता, तो वो पेंसिल से नक्शा तब्दील कर देता उस स्कूल का। इसी तरीके से फिर जब दूसरे मुल्कों में जब भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ की तरबियत, जितने भी तालीमी दर्जगाहें थी, उनको ज़रूर, चाहे वो चाइना हो, सिलोन हो, अमेरिका हो। अमेरिका में तो एक स्कूल में मैं 3 दिन गया हूँ, सुबह प्रेयर से लेकर एंड तक। सिर्फ देखता था कि सिस्टम क्या है, किस तरीके से चल रहा है और मुल्कों ने तरक्की किस तरीके से की। उसको मैं नोट करते हुए फिर ख्याल ये आया कि नहीं, खाली स्कूल काम नहीं बनेगा, देही इलाके में जाओ। देही इलाके में जाओगे तो फिर उसके मसाइल और हैं। देही इलाके में कोई टीचर नहीं जाता, बिलखुसूस लेडी टीचर तो कोई नहीं जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो क्लिप्स जो राष्ट्रबाद के हवाले से तैयार किए गए हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से, वो क्लिप्स आप देखिए, ताकि आप जब फ़ोन कॉल करें तो आपका विजन क्लियर हो कि आपको हमसे बात क्या करनी है। तो फिर आइए सबसे पहले वो क्लिप्स देखते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम, चूँकि शबीर साहब बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो चूँकि ये हम राष्ट्रबाद के हवाले से बात कर रहे हैं और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद के हवाले से कुछ क्लिप्स हैं जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था, उससे पहले के कुछ क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उन्हें दिखाएं पहले, ताकि फिर हम बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग भी जान सकेंगे कि आखिर ये सारी जो राष्ट्रबाद प्रोजेक्ट है ये बेसिकली है क्या, और किसकी याद में और किससे इंस्पिरेशन आप लोगों ने ली और किस तरह से ये बनाया है। तो आइए वो क्लिप्स देखते हैं फिर। Masoor, red taxi. Red K, taxi to runway. Masoor, red lining up. Red K, line up. Red check trap. Red 4, trap regulation of video. Red lead trap regulation of video. Red K, take off friendly heading 4000. Red lead from 4. Red 4, go ahead. Red 4 has fire warning light on. Red 4, check for fire. If confirm, eject out. Unable to eject, overpopulation. Red 4, eject. Red 4 has hydraulic lights on. Red 4, eject, eject, eject. Smoke in the cockpit. आपने ये क्लिप्स देखे और अब हम गुफ्तगू ये करना चाहेंगे कि आपकी जो गुफ्तगू थी वो तो रह गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ये, जब मैं क्लिप्स देख रही थी तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि जैसे मैंने आपसे दरमियान में पूछा भी कि ये वाक़या जो पेश आया 13 दिसंबर 1997, तो
आप थोड़े उदास हो गए? नो नॉट ऑल। क्लिप्स देख के एक एसोसिएशन होती है, एक फीलिंग्स तो होती हैं डेफिनेटली, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि ये हमारा शब्बीर साहब, आप जैसे लोग और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद साहब जैसे लोग, मैं कहती हूँ हमारा फ़ख्र है, हमारे मुल्क के लिए बड़ा फ़ख्र हैं ये लोग। इनकी वजह से ही शायद आज हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी का सांस ले रहे हैं। शायद आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम आज दुनिया में बड़ा माना जाता है। सॉरी बेटा, आपको मुनक़ता कर रहा हूँ। इस राशिद ने कोई अनोखी चीज़ नहीं की, राशिद ने उसी रिवायात को दोहराया है, बिल्कुल, जिसकी बुनियाद ना सिर्फ ये कि उनकी कुर्बानियाँ जो लोगों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके बाद उसकी हिफाजत करने के लिए कि हम सरफराज रफ़ीकी को भूल गए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस शहीद को भूल गए, मेजर अजीज़ भट्टी को भूल गए, कैप्टन सरवर शहीद को भूल गए। अगर आप इन सब को देखें तो इन्होंने असल में और इन्हीं से हमने सबक लिया था। जिस तरीके से MM आलम ने अपनी ज़िंदगी, लेकिन वो गाजी कहलाए, लेकिन जिस जज्बे से इन्होंने कहा, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप में और दुश्मन के दरमियान क्या चीज़, उन्होंने कहा सिर्फ एक ईमान की है, बिकॉज हम ईमान से लड़ रहे हैं। तो ये जज्बा था, सिर्फ ये कि उस बेटे ने बाप को शर्मिंदा कर दिया, वो पहले चला गया, और मेरी अल्लाह ने ये रखा कि जो ज़िंदगी बाकी है उसको वक्त कर दूं। असल में बेटे की याद में प्रोजेक्ट नहीं है। ये ज़मीन तो हमने अपनी पेंशन से ख़रीदी, हमने किसी और से नहीं ली पैसे। माशाअल्लाह 15-16 हम ऑफिसर्स थे, और ये एयरफोर्स की हमें तरबियत थी हमारे उस्तादों की, इसमें हमारा दखल नहीं है। बिलीव मी, पाक फ़िज़ाइया का तरबियत जो थी वो यही थी कि आपने अपने आप को मुल्क और कौम के लिए वक्त पड़े तो जान देनी है, वरना अपनी ज़िंदगी वक्त करनी है, खिदमत करते रहना है। तो उस जज्बे से हमने यही कहा कि अब वक्त आ गया है एयरफोर्स से रिटायरमेंट का, और साथ में शायद इस दुनिया से जाने का भी वक्त करीब है। तो हम सब ने यही कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, डोनेशंस आल्सो बिगिन एट होम। तो जो हमारा 15-16 का ग्रुप था, उसमें से 3-4 शहीद हो गए। एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ, खुदा जन्नत नसीब करे, इसी तरीके से एक कर्नल अब्दुल सलाम जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी थे, वो भी शहीद हो गए। तो ये जो पूरा ग्रुप था, हमने यही कहा कि अपनी अपनी पेंशन कमिट कर दी, जो कम्यूटेशन मिलती है, और उससे फिर हमने चंदा करके ये तकरीबन कोई 90 एकड़ ज़मीन खरीदी। अच्छा। इसमें एक खित्ता छोटा सा हाजी नज़ीर सिद्दीकी साहब ने अती के तौर पे फ्री दिया सामने। अच्छा। लेकिन 90 एकड़ ज़मीन जो है वो हमने खुद खरीदी है, वो खुद खरीदी है 2.5 करोड़ रुपए में, जो उस वक्त के 2.5 करोड़ थे, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले, लेकिन आज तो, और उस वक्त जब ज़मीन खरीद रहे थे, उस वक्त ये वाक़या आया, तो फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने ये कहा कि इसको राशिदाबाद के नाम। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक अपना राय तो दी थी कि लोग ये समझेंगे बेटे की याद में कर रहे हैं, तो लोगों ने ये कहा कि एक्चुअल ट्रस्ट के अंदर जमहूरियत थी, 16 मेंबर से सेड यू आर ऑन वन साइड, द अदर से राशिदाबाद। रिलक्टेंटली इवन MM आलम साहब ने काफ़ी मजबूर किया, तो फिर इसका नाम राशिदाबाद रख दिया गया। तो ये बुनियाद उसकी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने सवाल बहुत पहले किया था कि इसकी फंडिंग किस तरीके से। फंडिंग तो ये फंडिंग, हाँ, ये तो फंडिंग थी सिर्फ ज़मीन की। इससे इसके बाद तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च हो चुका है। अच्छा, माशाअल्लाह। और 1 अरब रुपया आज की वैल्यू का नहीं, जब से शुरू हुआ है, जब से ज़मीन कॉस्ट लगा के, क्योंकि इसमें पूरे शहर के गिर्द दीवार, और फिर जिस तरीके से हजार बच्चों की दोस्त। लेकिन 3 साल तक हमने सिर्फ मिट्टी खाई। तो लोगों ने, सब ने ये कहा कि ये, हम तो शुरू में कहते थे कि पागलों का ख्याल है, मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन मैं हमेशा सबको यही कहता था कि अपनी जेब पर ना जाओ। वी डिडंट कैरी डीप पॉकेट्स, लेकिन हमारे दिल, दिमाग और स्पिरिट जो थी, और जो हमें पाक फ़िज़ाइया ने जो जज्बा दिया, वो बड़ा रिच था। बेटा, वो इतना रिच था कि कभी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि महरूमी किस चीज़ की है, कभी किसी चीज़ की महरूमी महसूस नहीं की। और ये भी शुक्र है खुदा का कि चूँकि एयरफोर्स से वाबस्ता रहे, तो एयरफोर्स ने बहुत मदद की। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, हम तो बहुत छोटे थे, तो ये कहाँ तक, किस तरीके से हो गया? हुआ ये कि 3 साल तक जब मिट्टी खाते रहे, तो मैं सब कहता था कि अल्लाह पे भरोसा रखो,
और ये हमारा ईमान है कि इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अल्लाह सुब्हान ताला, हेल्प शैल कम। अगर अभी तक नहीं आई है, ये अल्लाह की हिकमत है। बिल्कुल। उसके बाद एक मोहतरबा आई, उनका नाम है शर्फ मोहम्मद आले। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर एक छोटा सा यतीम खाना खोल दें किराए की बिल्डिंग पर। माशाल्लाह। तो हमने एक छोटा सा यतीम खाना खोल दिया। अच्छा। इसी तरीके से फिर किसी ने लेकिन आगे बात बनी नहीं जब तक के PAF पब्लिक स्कूल सरगोधा नहीं आ गया। उनके भी ओल्ड बॉयज़ का भी उनका भी पैशन था एक, और उनका पैशन ये था कि हम मरने से पहले मुल्क को कुछ दे जाएं। और वो उनका जो पैशन था वो और हमारा जो पैशन था, जो विजन था, उससे कोइंसाइड किया। एंड देन दे अप्रोच्ड अस। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन ले लें। उनका ये था कि मरने से पहले हम एक ऐसा ही इदारा तामीर करें जिसने कि हमें एक आम बच्चे से इतना बड़ा बना दिया, जिसमें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स और सो मुख्तलिफ शोबे से, और सब शोबों में उन्होंने ऊंचा मुकाम पाया। तो उन्होंने जब हमसे ये कहा तो हमने उनको कहा कि जितनी ज़मीन चाहिए ले लें। लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे और हम बनाएंगे खुद। अच्छा। और चलाएंगे भी। सही। तो एक सडनली बेटा ये ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह मियाँ ने हमसे ले ली और किसी और को दे दी। इसी दौरान में एक और साहब आ गया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सिटीजन फाउंडेशन का, आप ज़मीन दे दें हम बना लेते हैं। बनाया वैसे हमने खुद ही है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, खुद ही बनाते रहे राशिद वेलफेयर। लेकिन मेजर अमाउंट उनसे आती रही। तो सिटीजन फाउंडेशन ने कहा कि ये 2 करोड़ रुपए ले लें, बिल्डिंग बना दें। वो अलग की बात है, 2 करोड़ में नहीं बनी, ज़्यादा लग गए, लेकिन एक सहारा तो मिल गया, सीट बनी तो आ गई। वो कहते हैं जब अल्लाह ताला मदद उनकी करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसी में एक बड़ा मरहला जो आया, मैं इस मरहले का जिक्र हम ब्रेक के बाद करते हैं। और मतलब वो मैं तो इतनी मगन हो गई हूँ कि मेरे तो दिमाग से सवाल ही उड़ चुके हैं सारे आपकी बात सुन सुन के। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी इस सरजमीन को अल्लाह पाक बस ऐसे ही बेटों से नवाजे। और यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। और बात हो रही है राशिदाबाद के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और इसकी बुनियाद कैसे पड़ी और किस तरह से ये प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है। इस सारी बातों को हम कर रहे हैं एयर कोमोडोर शब्बीर साहब से। और शब्बीर साहब, आपकी बात का मैं चाहूँगी कि सिलसिला वहीं से फिर शुरू कर देते हैं हम। वो वक्त था जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया जी। तो शर्फ मुझे ले गए कि नदन एरियाज़ में चलते हैं। तो वो बहुत मुखय्यर हजरात भी उनको देते हैं और वो ख़ुद भी अल्लाह ताला ने उनको जज्बा दिया है। हसन अली अफंदी का नाम सुना होगा शायद आपने, सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर वहाँ पर जो कुछ करती रही, लेकिन फिर एक दिन कहने लगी कि शबीर भाई लेट्स टॉक ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान। इन बच्चों को हम ले ना जाएं उधर। वहाँ पर ले गए तो हमने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में जो एक ख्वाजा याकूब हाउस, एक फैमिली जो हमें पिछले 10 साल से 1 लाख रुपए पर मंथ भेज देती है। अच्छा माशाल्लाह। जनरल ट्रेडर्स। तो उस बिल्डिंग के 2 फ्लोर खाली करा के वहाँ पर 114 बच्चे रखे हमने यतीम। और ये किस एज ग्रुप के थे बच्चे? अब 5 साल से लेकर 14 साल तक के। अच्छा। और ये 2004-5 का जो ज़लज़ला था उसकी बात आप कर रहे हैं। उस पर फिर उन्होंने ये कहा कि ज़मीन मुझे दे दे, मैं बिल्डिंग बनाती हूँ। सही सही सही। तो एक 300 यतीमों और 70 बेवाओं के लिए 6 करोड़ की बिल्डिंग वो मुस्तफ़ा बैनवान ट्रस्ट ने खुद बनाई। अच्छा। मतलब बनाई हमने, लेकिन खुद फाइनेंस उन्होंने किया। लेकिन अब सिलसिला चल पड़ा। तो असल में ये हमारा रोड मैप भी नहीं था, जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया कि ये भी एक तरीका है इस चीज़ को बनाने का। अब जब एक मैदान लोगों को मुयस्सर आ गया तो फिर किसी ने कहा कि ठीक है अस्पताल आप बना दें, चलाएंगे हम। तो 4 करोड़ का हमने आँखों का अस्पताल बना दिया। LRBT ने टेक ओवर कर लिया और ये पाकिस्तान की फ्री आई हॉस्पिटल सबसे बड़ी सर्विस है। तो आज वहाँ पर बेटा 300 मरीज रोज़ाना, 50 से 60 ऑपरेशन, टोटली फ्री मेडिसिन और लेंस के साथ। वेरी गुड। मैं इस जिम्मेदारी से फारिग हो गया। आंखें बहुत इसी की तरीके से एक और इदारा आ गया कि आप
दे दें फैसिलिटी बनाकर। तो हमने दे दी। तो उन्होंने कहा जी ब्लड बैंक चल रहा है, फातिमीद फाउंडेशन ने टेक ओवर कर लिया। माशाअल्लाह। उसके बाद एक और इदारा आ गया कि गूंगे बहरों के लिए इससे अच्छा मोज़ेक हमारे पास नहीं है कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, क्योंकि हमने एक मसनूई झील भी बनाई है 4 एकड़ पर। अच्छा माशाल्लाह। और एक 4000 नमाजियों के लिए मस्जिद बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और उसके इर्द गिर्द हमने दरख्त खैरपुर से खजूर उसी मुनासबत से और दूसरे लाकर उधर वहाँ पर डक्स और स्वान्स और हर किस्म के बर्ड आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा गूंगे बच्चों के लिए और बहरे बच्चे और बच्चियों के लिए। फिर ये कि हम इनके जब यूं ही ये मैट्रिक कर लेंगे तो लड़कियों को हमने हुनर सिखाना है, तो ये आपके इंडस्ट्रियल होम में चली जाएंगी। वो भी एक इदारा है जो DMKM लाहौर से चला रहा है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। औरतों का एक ये है कढ़ाई सिलाई का, वो भी चल रहा है। 50 औरतों को जो हम गांव से लेकर आते हैं 200 रुपये चार्ज करते हैं, उसमें आने जाना और फिर उनको बाकी सब चीज़ें उसी में कवर करती हैं। तो तकरीबन 1500 रुपये वो DMKM ट्रस्ट खर्च करता है। अच्छा। नहीं करते उस पर। तो मैं उधर से भी बरी उज़्ज़मा हो गया। अब इन्होंने कहा कि लड़कियां उधर चली जाएंगी और लड़के उधर चले जाएंगे जहां पर कि आपका मेल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर हमने फैसिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद इनको जो मुलाजमत कर सके ठीक है, जो मुलाजमत नहीं कर सके उनको एक और प्रोजेक्ट है वहीं पर जिसका नाम है बतूल शाह इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस। तो उनको बतूल शाह माइक्रो फाइनेंस से पैसे मिल जाएंगे तो वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से अपना ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और जो ये यतीम खाने के बच्चे हैं ये बाकायदा इनकी स्कूलिंग भी हो रही है? स्कूलिंग हो रही है, अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल है, खेलने के मैदान। हम तो खैर एयरफोर्स में हमेशा यही कहते थे। और इनको ये स्कूलिंग कब तक प्रोवाइड की जाएगी? जैसे इनको अभी पब्लिक स्कूल में तो बेटा इंटर तक है, बल्कि A लेवल तक है जो चल रहे हैं। अभी 2 बैचेस निकल चुके हैं। सिटीजन फाउंडेशन में अभी तक मैट्रिक है। इंशाल्लाह 2013 या ज्यादा 2014 में इंटर हो जाएगा। आपके जो ये बच्चे हैं यतीम खाने के, ये मेडिकल की लाइन में भी जा सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, एनीवेयर इनके इंटरेस्ट के हिसाब से। इसी तरीके से नहीं, इस वक्त बच्चे जो निकले हुए हैं सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट के, अच्छा, और इवन राशिद वेलफेयर के, वो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और जो सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट के तो बच्चे नस्ट में भी हैं, आई थिंक लम्स में भी एक गया हुआ है माशाल्लाह। और ये तो बहुत जबरदस्त बात है। 2 बच्चे इस साल आर्मी से कमीशन पा जाएंगे। क्या बात है। देखिए जरा, तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जिसको चाहे तो अब ये है कि इसका इसी तरीके से मैं वही बताया था कि मेल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक और इदारा आ गया। अच्छा अच्छा। तो वो आप इंशाल्लाह जून तक, हम मई जून तक उसको हैंड ओवर कर देंगे। वो भी $1 मिलियन की डोनेशन इकट्ठी करके बनाकर हुनर फाउंडेशन विल टेक ओवर। ठीक है, हम इसको आगे लेके चलेंगे बात को, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे आपकी इजाजत है हम बात करें। आपके लिए ही फोन आया है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान शाह बोल रहा हूं रावलपिंडी से। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने अभी ये देखा उसको, तो ये जो बात कर रहे हैं स्पेशली रैली एयर कमोडोर शबीर साहब, तो मैंने स्पेशली मोटिवेशन लेना चाहता हूँ कि अगर मैं भी इस फील्ड में आना चाहूँ जैसे सर काम कर रहे हैं तो मेरे लिए आप क्या गाइडलाइन देंगे? तो दूसरी बात ये कि सर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट को, असल टैलेंट को ये प्रमोट कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो अभी टैलेंट पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है माशाल्लाह सर, यू आर डूइंग वेरी वेल। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और आपके प्रोग्राम को और मजीद तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। रिजवान साहब, वैसे मौजूदा अभी आप कर क्या रहे हैं? जी मैं अभी 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैकेनिकल में। अच्छा, तो अभी तो आपके करियर का आगाज है एक तरह से, लेकिन आपका जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला हर घर के अंदर ऐसे ही कहते हैं ना कि बेटे हों, ताकि मुल्क हमारा और कहीं पहुंच सके, तरक्की कर सके और दुनिया के वो कहते हैं ना मुल्कों में सफ़े अव्वल पे आ सके हमारा मुल्क। तो बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके जज्बे की हम कदर करें। और शबीर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये आपके साथ काम करना चाहते हैं या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से हो सके तो बताइए कि इनको एक गाइडलाइन दीजिए इन जैसे लोगों को जो पढ़ रहे हो, कुछ करना चाहिए। रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा, इफ यू कैन रन द स्ट्रिप विद द सेल नंबर एंड द ईमेल। ईमेल है वैसे तो नेट पे होगा भी आप लोग का होगा, RMWO। अच्छा, आपकी स्ट्रिप चल रही है इस वक्त भी आ रही है जी, लेकिन आप वैसे भी बता दीजिए ईमेल एड्रेस। RMWO rashidabad@hotmail.com। RMWO rashidabad
@hotmail.com। बहुत आसान। सो बात चल रही थी कि किस तरीके से दूसरे, तो अब हुनर फाउंडेशन जब वो टेक ओवर कर लेगा, अब उसकी जिम्मेदारी तकरीबन 2 करोड़ रुपए सालाना चलाने की है। मैं बरूज़िम्मा हो गया बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से हो ये रहा है कि मुझ पर जो जिम्मेदारी बनती है या हमारी टीम पर जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि किसी तरीके से चंदा करके एक सेक्टर को खड़ा कर दें। और इसी दौरान में कोई ना कोई इसको लेने के लिए आ जाता है। अब हो ये रहा कि पहले से वो कह देते हैं, उन्हीं की ड्राइंग्स लेकर हम उसको बनाकर उनके हवाले कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक ले रही हूँ, बहुत माजरत चाहती हूँ, गर्चे गुफ्तगू में इतनी मतलब अच्छी गुफ्तगू जा रही है कि दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ेगी ब्रेक। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में भी हमारी बातों का सिलसिला जारी था। आप बता रहे थे कि आपके जो फादर थे वो सोल्जर थे, तो और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये अवेयरनेस देना और कॉन्फिडेंस देना कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें असल में जो इस प्रोजेक्ट की अफादियत जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खोलता गया, सबसे पहले तो ये था कि एम हाई, नेवर थिंक स्मॉल एंड नेवर रिलाई ऑन योर पॉकेट्स, जस्ट रिलाई ऑन गॉड। और तो इसलिए विजन रखें, और जब तक विजन और एम के थ्रू आप अपनी लाइफ ना गुजारें, इट्स पॉइंटलेस। दूसरी चीज़ ये है कि while you have faith in Allah and you aim high and set it out, रास्ते खुद ब खुद जो खुलते गए वो ये था कि एक तो this kind of a project provided an opportunity for all organizations. They are the best. Like लोगों ने मुझसे पूछा कि ये 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके यहाँ पर, फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन, हेल्थ फाउंडेशन, शहनाज गनी ट्रस्ट, ट्रस्ट, सिटीजन्स फाउंडेशन, सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट, LRBT, Fatmid, and like this. How do you manage it all? I said, I don't manage it. They are 15 daughter-in-laws that I have. I have to treat them well. Wow. I am more happy, I am more concerned. First, there should be no anti-religious or anti-state. Then they should be committed to do the social service. I don't interfere whom they hire, what are their timings, but spirit जो बेसिक फिलॉसफी है उसके थ्रू काम करते रहे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तंजीम साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। कौन साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर? मैं आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। शबीर साहब आलाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखा, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुना, बड़ा जबरदस्त लगा। और क्यों ना जबरदस्त हो, आप तो पाकिस्तान के फिजाओं के शाहीन रहे हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है। लेकिन इतने अच्छे प्रोग्राम में आप आए और ऐसा बात करें, यकीन करें, वाकई आपको सलूट करने को दिल चाहता है। आप ही ऐसे हैं। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. और आपके लिए कह दूं, क्योंकि जाहिर है वो एक मलका तरन्नुम नूर जहां ने कहा था, मैं गुलकार तो नहीं हूँ लेकिन एक जज्बात अपने रोक नहीं सक रहा। जी जरूर जरूर। पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, कीला बनी फिर बाजार कुए, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ये मेरे जज्बात थे। जाहिर ऐसी चीजें होती है, इंसान का दिल में आता है तो आंखों में आंसू आते हैं, ऐसे आंसू नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल आबिद साहब। आपको जी आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फोन कॉल करने का, और उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे जरूर, विजिट करने के लिए, देखने के लिए। और अल्लाह ताला आपको भी ये मैं कहती हूँ कि नसीब करे कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, आप जैसे लोग, और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जिंदगी दे। थैंक यू सो मच आबिद साहब। जी आप की बात वहीं रह गई थी कि इतने 15 डॉटर्स हैं आपकी जिनको आपको लुक आफ्टर करना है। I don't look after. I just provide them with the assistance required. लेकिन वो लोग जो काम कर रहे हैं,
बिलीव मी बेटा इतना अजीम है कि हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त शायद पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा हो जाए सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इसमें हमारा खुद का दखल मैं कहूँगा सिफर है। वो इसलिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो दिया वही है जो अल्लाह ने दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो आई हैं दे आर द बेस्ट इन द कंट्री एंड दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। इससे इसकी खुद की अफादियत, लेकिन इससे जो इम्पैक्ट हुआ है दूसरा वो ये हुआ है कि अगर ये गौर करें कि किस तरीके से एक शख्स ने आज से तकरीबन कोई 65 साल पहले सब लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें ना कोई पंजाबी था, ना बलोची था, ना पठान था, ना सिंधी था, ना बंगाली था, ना महाजिर था, सबको इकट्ठा किया, एक मुल्क बन गया। एक मुल्क बन गया, सही बात है। अब बिगाड़ करते करते हम जिस जगह चले गए हैं, नीडलेस टू डिस्कस ऑन दिस वन, लेट्स कम टू द पॉजिटिव पॉइंट कि किस तरीके से ये 14-15 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने एक जो क्रिएट की है, बेटी इट इज जस्ट ए मिरेकल, इट्स जस्ट ए ट्रू मिरेकल कि अगर सब मिल जाएं साथ तो क्या कर सकते हैं। अब इसी तरह देखा देखी सडनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी वुड लाइक टू हेल्प यू आउट, आई केयर फाउंडेशन लीडिंग। आई मीन ब्लाइंडली बगैर देखे दे गेव मी अ चेक ऑफ 1 करोड़ 90 लाख टू रन द हॉस्पिटल। देखिए जरा क्या बात, नॉट ए जोक। इसी तरीके से खुर्रम एंड सबीरा, ये बेटा एक फैमिली है जो कभी आज तक राशिदाबाद आई नहीं है। अच्छा, सुना है वालिद से कि वालिद साहब उनके कराची गए थे, राशिदाबाद गए थे, करण लजर उनका नाम है। नाम इसलिए लेना पड़ गया कि इट्स एक अजीब सा ये है कि जो अमूमन सोचते हैं कि लोग कि देखने के बाद होता है यकीन। उन्होंने पिछले 6 साल से हर साल $1 लाख भेजते हैं बेटा। देखिए जरा, दैट इज रफली $1 करोड़ रुपीज सेंडिंग इट डायरेक्टली। इसी तरीके से दूसरे भी छोटे छोटे इदारे हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन इसने इस प्रोजेक्ट ने जो साथ साथ एक तो ये दे दिया कि अगर आप सब मुत्तहिद हो जाएं और यकजा हो जाएं तो देन वी कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन द होल कंट्री। बिल्कुल। और वो रेवोल्यूशन ये कि किस तरीके से रीच आउट टू द पीपल, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो यही थी कि अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। बिल्कुल सही। और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी, जो इस्लाम हम हमेशा थोड़ा सा इसमें टेंजेंट चले जाते हैं कि ये इस्लाम की आज़ादी कि किस तरीके से हमारा यही है ना कि पाकिस्तान की जो का मतलब क्या है, हम हमेशा ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इसी में जो चीज़ पिना है वो ये है कि इस्लाम ये कहता है कि आपको माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना है। ये तो इस्लाम के अंदर है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो दे आर टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, सो देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ compassion, accommodation, tolerance that we've got to show as a true Muslim, if we know it. तो ये तो पाकिस्तान इतना अच्छा खिता था कि जहाँ पर आप इन चीज़ों को सबको कर सकते थे। तो अब हमने यही देखा है कि वहाँ पर राशिदाबाद में चले जाएं आप, तो जहाँ पर आप यतीम खाने की बात करते हैं और सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट की बात करते हैं जिसमें 25% बच्चे अंडर प्योर स्कॉलरशिप एंड ज़कात फ्रॉम द होल ऑल द प्रोविंसेस। आप शहर का नाम ले लें बेटा, आपको राशिदाबाद में बच्चा मिल जाए। पर इंसान को इंसान की बुनियाद पर ट्रीट किया जा रहा है, रंग नस्ल मजहब की बुनियाद पे नहीं ट्रीट किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ आया, हाँ। जो टेंट लगा उसमें 2 इदारे और आ गए, इन्फाक फाउंडेशन और साथ साथ एक और एतमाद फाउंडेशन, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, उनकी है ये। इन लोगों ने जो जिस तरीके से टेंटेड सिटी और दूसरा हमें सपोर्ट की फाइनेंशियली, अलॉन्ग विद रजबी ट्रस्ट, that's another good trust that is supporting us in the hospital as well as in the flood relief. Nobody questioned us and we didn't ask के आपका मजहब क्या है। Believe me, जो आए उसमें से टेंट में 90% तो हिंदू थे। उसके बाद रोजाना खाना जो पकता था, ये हम इस साल की बात कर रहे हैं, इससे पहले जब कैंप लगाया था ठट्टा में, इकबाल समद साहब जो हमारे ग्रेड 21 चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे, इज ए टोटल वॉलंटियर, और 7 साल है वॉलंटियरशिप के, होता है जज्बा 2 साल 3 साल के बाद फट जाए। ही स्टेड देयर एंड स्लेप्ट विद द पुअर पीपल ऑन द सेम फ्लोर वेयर द अदर स्लेप्ट।
बहुत। और उसी दौरान में जब ईद आ गई, उन्होंने ये किया कि जितने वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स थे राशिदाबाद से उनको ठट्ठा में ले आए जहाँ पर थे, जहाँ पर कैंप लगा था, और बाकी सब मुसलमानों को छुट्टी कर दी कि आप जाके छुट्टी मनाओ। खुद अपने ऊपर तारी कर लिया, बीवी बच्चों को छोड़कर फर्श पर सोते थे उन लोगों के साथ जब तक ईद नहीं हुई। बिलीव में ये जज्बा लोगों को राशिदाबाद देख कर आया। मुझे इतनी खुशी होती कि अल्लाह ने एक तजुर्बागार रख दी कि जिस किस्म का तजुर्बा आप करना चाहते हैं, जिस किस्म की चीज़ आप लाना चाहते हैं, आप वहाँ पर। सो नाउ इट इज़ बिकम ए गुड एजुकेशनल ग्राउंड फॉर द इंस्टीट्यूशंस कि बच्चों को सिखाना। लाइक CS स्कूल जब गया था तो अमूमन पेरेंट्स ने कहा था कि लड़कियों को आप लेकर जा रहे हैं। मैंने उनके प्रिंसिपल जो थे CS स्कूल के, उन्होंने ये बताया कि असल में जहाँ पर बच्चों को भेज रहा हूँ वो एक जगह ऐसी है जहाँ पर मैं चाहता ये हूँ बच्चों को कि बजाय ये कि एक क्लासरूम में उनको एक सबक दूँ, वो जाकर खुद देखें कि, और आज से ही वो इसी वक्त से उनके दिल में, जिस तरह अभी रिजवान साहब ने पिंडी से कहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और आपने उसका ये कहा था कि अभी तो आपकी उम्र पड़ी है। नहीं बेटा, यू गॉट टू प्लान नाउ। तो ये उनका कहना ये था कि आप बच्चे जब जा रहे हैं तो आप में जज्बा अभी से हो जाए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं मुल्क के लिए। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी ये कि वक्त ख़त्म हो चुका है और दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा यही है कि प्रोग्राम जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत रब्बुल आलमीन अता फरमाए कि आप और जो आपके एम्स हैं उन सबको आप पूरा कर सकें। और आपके साथ मैं कहती हूँ शाना बशाना चलने के लिए रिजवान साहब जैसे हमारे नौजवान नस्ल, अल्लाह ताला उनको हिम्मत हौसला दे के वो आपके साथ आएँ और काम करें। थैंक यू सो मच। और इस पूरे प्रोग्राम में बस एक ही बात मेरी समझ में आई है, वो ये है कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह निगहबान।